नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। चुनावी चर्चा करते हुए हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, जो कि वाइस चेयरमैन मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कांग्रेस की रणनीतियाँ क्या है, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। देखिए शाजिया, हम कांग्रेस की अगर बात करें तो बहुत नए तरीके का ये चुनाव है, जहां तमाम पार्टियां जाति और धर्म के आधार पर, उनके ध्रुवीकरण के आधार पर वोट लेना चाहती हैं। वहीं एक फ्रेश एयर की तरह कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कुछ नए विचारों और नई रणनीतियों के साथ एक अभियान अपना शुरू किया था, जिसमें सबसे बड़ा, देश में पहली बार 40% टिकट हम महिलाओं को दे रहे हैं। ये ऐलान जो किया गया तो लोगों को लगा कि ये कैसे होगा, लेकिन आप देख सकती हैं कि जो भी हमारे कैंडिडेट घोषित हुए हैं उसमें 40% टिकट महिलाओं के लिए। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं और भी महिलाओं के लिए की गई, ख़ासतौर पर उनके लिए स्कूटी की या स्मार्टफ़ोन की, ताकि उनको पढ़ने लिखने में कोई कमी ना हो। और जब स्कूटी होती है तो दूरियां भी मायने नहीं रखती हैं, तो उनके पैरों को पंख लगे। तो महिलाओं को केंद्रित करके हमने उत्तर प्रदेश में मैराथन शुरू कराए। महिलाओं के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसा नारा महिला एम्पावरमेंट को लेकर दिया गया, इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर हम लोगों ने बहुत कर्जा माफ़ी से लेकर और उनके जो तमाम MSP पे ख़रीद की, धान खरीद, गेहूँ खरीद 2500 रुपये में, गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल, इस तरह की घोषणा थी। सबसे ज़रूरी एक और मुद्दा है, वो है बेरोज़गारी का। तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भर्ती विधान जारी किया है। अभी तक क्या है कि अव्वल तो इम्तहान होते नहीं हैं, और होते हैं मतलब नौकरियों वाले इम्तहान, तो पता चला कभी पेपर आउट, कभी कुछ आउट, तो वो आम तौर पर न रिज़ल्ट की नौबत आती है, न लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोगों ने जो भर्ती विधान है हमारा, वो इस बात की गारंटी करता है कि किस विभाग का इम्तहान कब होगा और कब उसका विज्ञापन आएगा, कब उसमें लिखित परीक्षा होगी, कब उसमें इंटरव्यू होगा, कब उसमें रिज़ल्ट आएगा और कब आपको नियुक्ति मिलेगी। तो एक पूरा कैलेंडर हम लोग, जिसको जॉब कैलेंडर कहते हैं, वो बनवा रहे हैं। 20 लाख लोगों को नौकरियां देने का वायदा है, जिसमें 8 लाख महिलाओं को दी जाएगी। तो इस तरह से ओवरऑल पैकेज, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर, नफ़रत के ख़िलाफ़ प्रेम भावना समाज में हो, सद्भावना हो। तो पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संघर्ष अगर कोई पार्टी बतौर विपक्ष कर रही थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता के बीच जिस तरह से प्रियंका जी जहाँ जाती हैं, उनको देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि तैयारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उससे आगे आप क्या उम्मीद करते हैं कि चुनाव में आगे क्या होना चाहिए? देखिए, चुनाव में क्या होना चाहिए, चुनाव में लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग जाति और धर्म और इस तरह के जो मसले हैं उसको दरकिनार करके अपने विकास के लिए, रोज़गार के लिए, किसान अपने हक के लिए, महिलाएं अपने हक के लिए वोट देंगी, और उन्हें देना चाहिए। क्या योगी सरकार दोबारा आ पाएगी? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बिल्कुल नहीं आएगी। जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह ये नफ़रत फैलाकर लोगों को बांट रहे हैं, लोग ऊब चुके हैं, किसान परेशान हैं, उनके खेतों में योगी जी के सांड घूमते हैं, लोग बुरी तरीके से परेशान हैं कि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, और फसल रोकने के लिए अगर वो ताड़बंदी करते हैं तो जानवर भी घायल हो रहे हैं, तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो योगी किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी साबित हो चुके हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश जो गरीबी का मसला है, तो अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो गरीब प्रदेशों की सूची में 3रे नंबर पे है, और जहाँ पे सेहत या अस्पताल और स्वास्थ्य का मसला है तो वो सबसे फिसड्डी है, सबसे नीचे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश, उन्होंने तो बहुत विकास का दावा किया है और ये कहा है कि यूपी में मोदी और योगी की लहर है। अब भाई, अब उनकी आंखों में कोई लहर का चश्मा लगा हो जिसमें वो देख लेते हो, तो मैं नहीं कहता। हम तो यही कह रहे हैं कि आपने 2017 में जो संकल्प किया था उस पर ही आपको कसा जाना चाहिए। वो आपकी कसौटियाँ हैं। इन्होंने कहा था 70 लाख रोज़गार देंगे, खुद कुछ दिन पहले इन्होंने माना कि हम रोज़गार सिर्फ जो है वो
4 साढ़े 4 लाख हमने दिया है, तो ये रोज़गार भी नहीं दे पाए। महंगाई की बात करते थे, आज जैसी महंगाई तो मतलब कभी थी ही नहीं जितनी महंगाई इस समय है। और अगर आप बेरोज़गारी की बात करें तो 40 साल में रिकॉर्ड बेरोज़गारी है, और मैंने आपको बताया कैसे सबसे गरीब प्रदेशों में तीसरे नंबर पे, स्वास्थ्य के मसले पे सबसे ख़राब, और लॉ एंड ऑर्डर पे भी, हत्या और अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। भाजपा का जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो आप वहाँ पे अपने कांग्रेस के चुनाव प्रचार को कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब चुनाव प्रचार कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन किए हैं। नहीं, देखिए, योगी जी, बीजेपी, मोदी जी, इन सब का जो प्रचार है वो इतना उनके पास पैसा है कि इन्होंने पूरे अखबार में, टेलीविज़न चैनल में यही नज़र आते हैं। दूसरी कोई पार्टी इनके सामने नहीं टिक सकती। ये बड़े ईमानदार बनते थे, 70 साल में कांग्रेस ने शासन किया कहते थे, और बड़ा भ्रष्टाचार था, लेकिन अभी रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस के पास 550 करोड़ रुपए हैं और इनके पास हैं 4700 करोड़ रुपए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई तुलना ही नहीं है जितना इनके पास पैसा है। अब हमारे सामने जाहिर है कि उस तरह से अखबारों में हम नहीं दिखेंगे, मीडिया में नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे पूरा जो प्रियंका जी का जो प्रचार है, 1 करोड़ पत्र महिलाओं को लिखे गए, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ही सिर्फ चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आ रही हैं, और नेता क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? नहीं, और नेता के पीछे आप कहाँ जाती हैं? प्रियंका जी के पीछे जाते हैं तो आपको लगता है प्रियंका जी जा रहे हैं। हमारे लल्लू जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो 10 दिन से लखनऊ में है ही नहीं है, वो क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। जो हमारी विधानमंडल दल के नेता हैं, आराधना मिश्र मोना, वो भी क्षेत्र में ही हैं। तो सारे नेता क्षेत्र में हैं। आप चूँकि केवल प्रियंका जी की ओर नज़र रखते हैं, इसलिए आपको लगता है केवल प्रियंका जी कर रही हैं। ऐसा नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ सड़क पर उतर कर। आप किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनते हुए देख रहे हैं? क्या कांग्रेस सत्ता तक पहुंच पाएगी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं या प्रवक्ता हूं, तो मैं तो यही चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और कांग्रेस पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है तो कांग्रेस पार्टी के बिना भी सरकार नहीं बनेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन 3 दशकों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आई है, इसकी क्या वजह है? नहीं, सत्ता में कांग्रेस ही नहीं आई है। यहाँ पे समृद्धि भी नहीं आई है, यहाँ लोगों के पास रोज़गार भी नहीं आए हैं, यहाँ शिक्षा का जो एक लेटेस्ट ट्रेंड होना चाहिए था वो भी नहीं आए हैं। तो कांग्रेस जब यहाँ से गई है तो उत्तर प्रदेश की समृद्धि और उत्तर प्रदेश का जो जलवा था वो भी चला गया है। तो जाति और धर्म के नाम पर जो 30 साल से यहाँ पे जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, उसने ही कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बात को समझेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रही है। नहीं, कांग्रेस इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और आप किसी से पूछ लीजिए, 4 राज्य में हम सत्ता में आने जा रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, चूँकि हम 30 साल से नहीं हैं तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार होगी उसमें कांग्रेस का एक बड़ा रोल होगा। आप इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी? हम तो आश्वस्त हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो तो हम आपके लिहाज से हमने कह दिया है कि कांग्रेस अगर नहीं बनती है, चूँकि आप भरोसा नहीं करोगे, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर कांग्रेस के बिना भी नहीं बनेगी। अगर हम बात करें चुनावी तैयारियों को लेकर, तो क्या मतलब आप क्या मेन मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा क्या है? मैंने पहले ही आपसे बताया था, महिलाओं का मुद्दा, रोज़गार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पे हम लोग सक्रिय हैं। हमारा पूरा घोषणा पत्र जो आया है, इसके पहले भर्ती विधान आया था, और हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान निकाला। इन सारी चीज़ों में ये सब लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं कर रहे। हमारे मुद्दे जनता के बीच पहुंच गए। 1 करोड़ चिट्ठियां प्रियंका जी ने लिखी हैं जो महिलाओं को जा रही हैं, एक एक महिला के नाम के साथ जा रही। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से 40% महिलाओं को टिकट देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग बदला है कांग्रेस ने, ये आने वाले दिनों में सभी पार्टियों को मजबूर करेगा कि वहाँ महिलाओं की भागीदारी बढ़े, और देश की राजनीति का भी रंग इससे बदलेगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ये बताया गया कि पूरे दमखम के साथ कांग्रेस चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और सत्ता तक ज़रूर पहुँचेगी। ये हमारे साथ थे वाइस चेयरमैन पंकज श्रीवास्तव। बाकी की और भी खबरों के लिए देखते रहिए खबर मंत्रा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।